कानपुर के गरीब मोहल्ले जाजमू की गलियां सुबह सुबह ही चहकने लगती हैं। यहाँ हर घर से मजदूरी करने वाले लोग निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और महिलाएं चूल्हे चौके में जुट जाती हैं। इसी मोहल्ले में रहने वाली चंदा की उम्र 24 साल है। वह ना तो बहुत पढ़ी लिखी है और ना ही अमीर। उसके पिता रामसेवक 65 की आंखें अब कम दिखती हैं और माँ गुड्डी 28 बिस्तर पर पड़ी रहती है। उसे अस्थमा है। चंदा ही परिवार की इकलौती कमाने वाली है। वह हर सुबह सब्जियों का ठेला लगाती है, गोभी, आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। वह खुद सब्जी मंडी से लाती है, खुद ठेला सजाती है और खुद ही बेचती है। उसके चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियाँ आ चुकी हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, अपने परिवार को बचाने की चमक। इसी इलाके में तैनात पुलिस वाला हेड कांस्टेबल दिनेश यादव 45 रोज सुबह गश्त के बहाने चंदा के ठेले के पास से गुजरता है। दिनेश का कद लंबा है, मूंछें घनी हैं और वर्दी में उसका रोब काफ़ी है। पूरे इलाके में उसका डर है। कोई उससे आंख नहीं मिलाता। पहले पहल तो दिनेश मुस्कुराकर चंदा से सब्जी लेता था, 1 किलो टमाटर, आधा किलो प्याज। चंदा भी खुश होती थी कि एक पुलिस वाला उसका ग्राहक है। धीरे धीरे दिनेश ने अपनी बातों में मिठास घोलनी शुरू कर दी। वह कहने लगा, चंदा, तू रोज इतनी सुबह उठ जाती है, तेरे पति की नींद कहाँ रहती है? चंदा ने शर्माते हुए कहा कि उसका पति नहीं है, वह कुंवारी है। ये बात दिनेश के लिए खतरे की घंटी बन गई। एक दिन दिनेश ने चंदा से पूछा, तू कितने साल की है? चंदा ने कहा, 24 सरकार। दिनेश की नज़रें बदल गईं। अब वह हर रोज नया बहाना बनाता। कभी पैसे नहीं देता, कभी ज्यादा सब्जी ले जाता, कभी चंदा के हाथ को छू लेता। चंदा डर के मारे कुछ नहीं बोलती थी। मोहल्ले के लोग देखते थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक सुबह दिनेश ने चंदा का हाथ पकड़कर उसे ठेले के पीछे खींच लिया। वहां पर एक पुरानी दीवार थी, जहां कोई नहीं देखता था। दिनेश ने चंदा का मुंह दबाया और उसकी साड़ी खींचने लगा। चंदा ने पूरी ताकत से हाथ पैर मारे। वह चिल्लाई, बचाओ बचाओ। दिनेश ने गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ मारा, इतनी ताकत से कि चंदा के होंठ फट गए और खून आने लगा। दिनेश ने सीटी बजाई और अपने साथी कांस्टेबल राजू को बुलाया। राजू ने आते ही चंदा पर झूठा केस लिखने की धमकी दी। तूने पुलिस वाले को थप्पड़ मारा है, तुझे साल भर जेल होगी, चुप रहेगी तो छोड़ेंगे। चंदा रोती हुई घर पहुंची। उसके पिता रामसेवक ने जब चोट के निशान देखे तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुझे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, हम गरीब हैं, पुलिस वाले से कौन लड़े। चंदा की माँ गुड्डी बिस्तर पर ही रोने लगी। चंदा ने उस रात तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी।